आज का वीडियो रिप्लाई खेलने के उसमें है, क्योंकि लिए हमारे जो छोटे जीजा हैं अंकुश अग्निहोत्री और हमारी सेलिब्रिटी जीजी जो कि हमारी प्रीति जीजी हैं, वो रिप्लाई खेल रही हैं। पहले तो कहती थी अपनी वीडियो में मैं किसी का भी वीडियो नहीं देखती हूँ, मैंने तो कब का देखना छोड़ दिया, और उसके बावजूद रिप्लाई करती है। पहले वो रिप्लाई कर रही थी, फिर हम दोनों का रिप्लाई आ गया। भाई मुझे समझ नहीं आता, जब बात प्रीति जिज्जी में चल रही है और छोटे जिज्जू में चल रही है तो ये बड़ी दीदी चाय की दीवानी हमारी प्रियंका जिज्जी, उनका रिप्लाई कहाँ से आ जाता है? उनको टांग लड़ाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा हैं, स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा मतलब बड़की जिज्जी के पति, स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा भी तो उसमें गेम खेलते हैं कि भैया तुम्हें अब ये बोलना है, अगर तुम बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी तो तुम्हारी वीडियोस कैसे चलेंगे, और तुम्हारी वीडियोस नहीं चलेगी तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, है कि नहीं? कल तक जो जिज्जी कहती थी कि मुझे छोटे मोटे यूट्यूबर्स से कोई मतलब नहीं है, मैं छोटे मोटे यूट्यूबर्स को ध्यान से देखती तक नहीं, लोगों से मुझे कोई ख़ास मतलब नहीं है, वही जिज्जी आज हाथ जोड़ के कह रही हैं, आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये मेरा फुल एंड फाइनल रिप्लाई है, और उसमें भी वो कंफ्यूज हैं कि उनका डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट अनफिल्टर्ड होने वाला है मेरा फर्स्ट लास्ट कौन सा भी आप समझ लो, मेरा बस यही रिप्लाई है। और ये रिप्लाई मेरा ऐसा है जो मैं ना सबको हाथ जोड़ के, सबसे पहले तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं और हाथ जोड़ के हम लोगों से विनती कर रही हैं कि हम लोग आपकी वीडियो को ध्यान से सुने, तो ठीक है, हम देखने को तैयार हैं। और हम ही क्यों, ये जो नन्ही सी शहजादी है वो भी आपकी वीडियो देखने के लिए उतनी ही उत्सुक है कि आप क्या कहना चाहती हैं। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रही हैं? पूछो, क्या कहना चाह रही हैं? तुम्हें नहीं सुनना है? तुम भी मौन हो गई? प्रीति जिज्जी का नाम सुनते ही भैया ये तो एकदम सहम गई कोरी, अरे नहीं, अरे भगाओ यार, अत्याचार अत्याचार हमको नहीं खेलना। खैर छोड़ो ये सब। बात यह है कि बहुत सारी मेरे जैसी लड़कियां हैं जो इन सब सिचुएशन के गो थ्रू होती है, जिनको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ही, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। आज हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि प्रीति हमारे सामने जिंदा है। और बहुत सारी लड़कियों को ना ऐसे ही दबा दिया जाता है। बट कई बार मेरे मन में भी होता है कि यार मैंने मतलब मेरी आपकी तो ये वीडियो देख के जिज्जू तो एकदम शॉक हो गए होंगे, या जिज्जू के ही मन में ये चल रहा हो, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों के हसीन खुलासे हैं, अरे हसीन नहीं, अत्याचारी खुलासे हैं, जो आपको इतना टॉर्चर किया गया है, मेंटल टॉर्चर किया गया है, हैरेस किया गया है, वहाँ तो आपको बहुत मारा पीटा जाता रहा होगा ना, खाना नहीं दिया जाता होगा। इसीलिए जिज्जी क्या कह रही हैं, हाय हम बहुत खुश नसीब हैं कि वो बच गई, जिंदा है हमारे बीच। क्यों, आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है क्या? मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मज़ा आया ना। खैर जीजी एक बात बताइए, ये रिप्लाई वाला पार्ट छोड़ के आप अत्याचार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्यों नहीं बताती हैं? अत्याचार पार्ट 1 में बताइएगा कैसे मुझे डायपर फेंकने जाने से रोका जाता था, कैसे मैं स्कूटी लेके 4 किलोमीटर दूर जाती थी डायपर फेंकने, ये था मेरे ऊपर अत्याचार, ये सबसे बड़ा अत्याचार था। उसके बाद अत्याचार पार्ट 2 में बनाइएगा कि कैसे मुझे बिस्तर पे ही मेरा पति चाय देता था, ये तो उससे भी बड़ा अत्याचार है जो डायपर फेंकने वाले से भी ज़्यादा है। और उसके बाद अत्याचार पार्ट 3 बनाइएगा जिसमें दिखाइएगा कि कैसे मेरी सासू माँ मुझे कुछ काम नहीं करने देती थी, सारा काम मैं ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ हो जाता था, मैं कोई काम नहीं करती थी, मेरी सास सब कुछ बना के देती थी। और फिर बनेगा अत्याचार पार्ट 4 जो कि फाइनल पार्ट होगा, एकदम फाइनल पार्ट। जैसे आप कंफ्यूज है ना कि ये मेरा फुल एंड फाइनल और लास्ट जो भी आप लोग समझ लीजिए वो रिप्लाई है, ठीक वैसे ही अत्याचार जो लास्ट होगा ना उसमें आप बोलिएगा कि क्या ना करके मैं रील्स बनाती थी, सिर्फ यूट्यूब बनाती थी, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, और कैसे मेरी सास काम करती रहती थी। ये सब अत्याचार बहुत ज़रूरी, क्योंकि सोसाइटी में ये सब अत्याचार किसी के साथ नहीं हुआ जिज्जी, किसी के साथ नहीं हुआ। ये अत्याचार तो सिर्फ आपके साथ हुआ है, तभी तो आप यहाँ हमारे बीच हैं, हमारे बीच एकदम प्रकट हैं, साथ साथ प्रकट हैं, जिंदा बैठी हैं। भाई सबसे अनोखी बात, जिंदा बच। अरे जी रुको 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 रुको, 4 पार्ट में तो आपका अत्याचार खत्म नहीं होगा, एक और बनेगा पार्ट
पार्ट 5 बनेगा, जिसमें होगा कैसे मुझे मजबूर किया जाता था कि मैं नहाऊं फिर जाके कुछ काम शुरू करूं, कुछ काम करूं। अरे काम कहाँ, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं। ये सब अत्याचार तो बहुत बुरा था कि आपको नहाना पड़ जाता था। फिर ये अत्याचार ख़त्म होके एक और अत्याचार आपके साथ हुआ, भूल जाती हैं क्या? हम आपको बताएंगे ना आपके अत्याचार पार्ट सीरीज़ में और क्या क्या होना चाहिए। डायपर फेंकना, फ़ोन पे लगे रहना, खाना ना बनाना, कुछ ना करना, सब कुछ बिस्तर पे मिल जाना, हर वक्त मायके चले जाना, सिर्फ घूमते रहना, शॉपिंग करना, ये मंगाना वो मंगाना, एकदम चिंदी चोरी करना। मैंने ये मंगाया, मुझे कटोरी वापस चाहिए, वो क्रोकरी सेट तो मैंने लाया था, मुझे वो वापस चाहिए, दे दो अंकुश जीजू, दे दो अंकुश, क्यों नहीं देते हो बेटा, दे दो उसकी कटोरी, उसको ज़रूरत आ चुकी है, अभी तो वो हाथ जोड़ रही है, फिर वो कटोरी फैलाएगी तभी तो रुपया मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब से तो वो बैन होने वाली है, सब लोग उनकी बैंड बजाने वाले हैं। सुन रहे हो ना अंकुश? अंकुश बेटा उसकी कटोरी दे दो, यूट्यूब की कमाई की कटोरी दे दो बेटा, दे दो। इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस पढ़े तो जिसमें बोल रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट और आखिरी डायरेक्ट रिप्लाई है आपको। इसके बाद आपको जितना बनाना है करते रहो, जो करना है करते रहो। हमें कहाँ पे आंसर कल ही एक वीडियो आई थी ना इनकी, जिस पे मैंने जवाबी कार्रवाई करते वीडियो बनाई थी। इन्होंने कहा था मेरा सब कुछ कोर्ट में चल रहा है, तो मैं कोई भी बातें यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन था। मैंने उस वीडियो में भी कहा था जिज्जी पक्का अब बात तो नहीं करोगी, अब कोई सिंपैथी कार्ड तो नहीं खेलोगी, लेकिन जिज्जी की दुकान तो इसी से चलती है। लेकिन जिज्जी की वीडियो में आपने अक्सर नोटिस किया ना, जिज्जी इंस्टाग्राम का ज़रूर जिक्र करती हैं, कहती हैं कि मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं, आप फॉलोअर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पर्सनल मैसेजेस करते हैं, पर्सनल मेल करते हैं, आप लोग मेरी आंखें खोलते रहते हैं, टाइम पे हम मुझे लो करते हुए, डाउन करते हुए अप कर देते, जैसे जैसे मैं लो फील करती हूँ वैसे वैसे आप मुझे अप कर देते हैं। आपको पता है जिज्जी क्यों बार बार इंस्टा करती हैं? क्योंकि भाई इंस्टा से भी तो कमाई चाहिए, यूट्यूब पे तो डॉलर आ रहे हैं, इंस्टा से भी कुछ आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ की भीड़ जिज्जी इंस्टा पे ले जाना चाहती है, इसलिए टाइम पे इंस्टा का प्रमोशन होता रहता है। और जिज्जी क्या बोल रही हैं सही बताओ अंकुश जीजू? आपके साथ, आपके पीछे आप अपने रिश्ते भूल जाती हैं, क्योंकि आपके रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। आपका जो किस्सा था ना इससे पास्ट का, वो वायरल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और वो भी देख के ना भगवान को हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम कर रहा होगा, शुक्र है इस मुसीबत से मुझे बचा लिया, इस मुसीबत को मेरे गले पड़ते पड़ते बचा लिया। लेकिन हमारे अंकुश जीजू की फूटी किस्मत, उनको क्या पता था कि जिसके ऊपर वो दया कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं, सिंपैथी अभी भी कर रहे हैं। जिज्जी तो आज हाथ जोड़ रही हैं भाई, उनका एक्स जिसका जिक्र फिर से कर रही हैं, उसके लिए हाथ जोड़ी भैया। वो तो आपसे कब का हाथ जोड़ चुका है, और हाथ जोड़ा ही नहीं है, उसने आपको राउंड घुमाया, फिर आपको झुकाया, फिर पिछवाड़े पे जो लात मारी कि आप उनकी ज़िंदगी में कभी लौट के वापस ना आ सके। तो भैया सिर्फ वही नहीं हाथ जोड़ने वाला, आपके कर्म ही ऐसे हैं। जिज्जू अभी तक आपसे हाथ नहीं जोड़े हैं ना, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जिज्जू भी हाथ जोड़ लेंगे। जिज्जू गलत हैं, जिज्जू बिल्कुल हमारे गलत हैं जो सोचते हैं प्रीति जिज्जी इन्फ्लुएंस्ड है। भाई इस वीडियो में साफ साफ दिख नहीं रहा है कि प्रीति कम और उनकी बड़कन्नी दीदी ज़्यादा बोल रही हैं, ज़्यादा उनको ज्ञान बांट रही हैं, ज़्यादा व्यूअर्स को सिखा रही, चढ़ा रही, बढ़ा रही। अरे हम लोग अंधे थोड़ी ना, सब देखते रहते हैं। एक हमारे जिज्जू हैं, प्यारे जिज्जू, आज भी कहते हैं हमारी प्रीति गलत नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो बेचारी, क्योंकि उनके मन में होप है कि हो सकता है प्रीति को अकल आए और वो वापस आ जाए। लेकिन ऐसा कैसे होने देंगी प्रियंका जिज्जी और उनके भैया कैसे होने देंगे? अगर इन लोगों ने ऐसा होने दिया तो जो घर में डॉलर आ रहे हैं वो कैसे आएंगे? भाई इनकी घर की कमाई रुक जाएगी, जो तगड़ा बैंक बैलेंस है, जिसकी वजह से इनकी मम्मी भी इनके घर में आके इंटरफेयर करती कि मेरी बेटी 1 लाख रुपया कमाती है, 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमाती है, इसलिए वो अपने ससुराल में कोई काम नहीं करेगी। आखिर घर वालों का इंटरफेरेंस ही तो है इतना ज़्यादा जो उनकी ज़िंदगी बिगाड़े पड़ा है। और बिगाड़े क्या पड़ा है, इतनी मूर्ख थोड़ी ना है, वो तो बार बार यही सब करती रहती हैं, घूम फिर के मैं कुछ नहीं कहूँगी फिर सब कुछ। और बोल रहे थे कि अगर तलाक भी उधर से हो जाता तब भी मैं आपसे शादी करता, कि अगर तुम्हारा वहाँ पे तलाक भी हो जाता ना, ये मैं love तुमसे story तब है। भी शादी करता, मैं तुमको इस कदर पसंद करता हूँ। और पता है हमारी गलती क्या है कि हमारा जैसे इसका रिश्ता टूटा हुआ था।
आपके भी हंसी छूट गई होगी ना ये क्लिप देख के कि अंकुर जीजू इनके पीछे पड़े थे। अरे भाई, आज अंकुर जीजू ने आपकी पोल खोली है कि किस तरह आपने उनके ऊपर शादी का प्रेशर बनाया, तभी आप ये क्लिप लेके आई हैं कि वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो मुझे इतना पसंद करते थे, ये है वो है ब्ला ब्ला। अरे हम लोग को भी पता है कितना क्या पसंद करते थे, क्या करते थे क्या नहीं, लेकिन मैं आज की करंट की बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ बिगड़ जाने के बाद भी ना वो आपको अपनाना चाहते, एक्सेप्ट करना चाहते। ठीक वैसे ही जब आपकी पास्ट में ही आपका सब कुछ बिगड़ चुका था, आपके साथ कोई रिश्ता संबंध नहीं जोड़ता, कोई अच्छा परिवार रिश्ता संबंध आपसे बिल्कुल नहीं जोड़ता, लेकिन वही थे जिन्होंने अपनी फैमिली को मनाया, समझाया और आपको एक्सेप्ट किया। क्या आप कुछ ऐसा कहना चाह रही? हम सब ने आपकी शादी की वीडियोस देखी, कितना आप सज सवर के किस तरीके से आपने गाजे बाजे हर चीज़ के साथ शादी करी। क्यों आपने लॉकडाउन में भी ऐसी धूम धड़ाके वाली शादी करी? रीज़न था ना भाई, अपने एक्स उक्स को दिखाना तो था। चल जा, तू जा रहा है तो क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी? अरे मैं मौत को छू के वापस आने वाली लड़की हूँ, मैं शादी करूंगी, तूने छोड़ा तो क्या हुआ, तुझसे अच्छा पटा के दिखाऊंगी। तो बस इसी की होड़ में जिज्जी ने धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शादी करी और आज जिज्जी कह रही हमें परखने में गलती हो गई। क्या जिज्जी कुछ ऐसा कहना चाह रही हो? क्या तुम्हारी विदाई कुछ ऐसे हुई थी? आओ जरा दिखाते हैं। तुम कुछ ऐसे ही हम लोग को दिखाना चाह रही हो ना, सिंपैथी कार्ड, कि तुम्हारी विदाई कुछ ऐसे हुई थी, तुम जाना थोड़ी ना चाह रही थी, तुमको ज़बरदस्ती लिया जा रहा था, ऐसे धक्के मार के निकाला जा रहा था घर से। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर। खैर, जो पॉइंट की बात थी वो मैंने अपनी वीडियो में बता दी। आप तो बहुत लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें बताती रहती हैं, फालतू का ड्रामा फैलाती रहती हैं। मैं बस टू द पॉइंट बातें करती हूँ और अपनी वीडियो में सिर्फ पॉइंट्स लेके आती हूँ। तो और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और इनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा अपडेटेड मैं लेके आऊँगी, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।